और बच्चों, के.एन. मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 13 का पार्ट 4 में इन्वायरमेंट पढ़ेंगे। इकोलॉजी पढ़ा गया था, उसकी डिफिनीशंस डिफरेंट साइंटिस्ट के अनुसार, भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों के अनुसार उसकी परिभाषा, फिर काइंड ऑफ इकोलॉजी, आर्ट और सिंग इकोलॉजी, फिर अदर ब्रांच क्लासिफिकेशन ऑफ इकोलॉजी पढ़ा गया था। आज जो है इन्वायरमेंट, पर्यावरण या वातावरण जिसको कहते हैं वातावरण अच्छा नहीं है, वातावरण अच्छा है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि पर्यावरण क्या है। परिआवरण, परि माने चारों तरफ और आवरण माने घिरा हुआ भाग, अर्थात किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी जीव के चारों तरफ का जो वस्तुएं हैं जो उसको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं, कवर्ड हैं, घेरी हुई हैं, ढकी हुई हैं, अर्थात जिन पदार्थों के बीच, जिन वस्तुओं के बीच कोई जीव जीवन यापन करता है, वही उसका पर्यावरण होता है। तो वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी परिभाषा भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं इन्वायरमेंट, पर्यावरण, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीव की ऑल ओवर कवर्ड, चारों तरफ से यदि ढका हुआ है बाय सरफेस, सतह से, यदि कोई भी जीव ऑल ओवर चारों तरफ से जिस सरफेस सतह द्वारा ढका हुआ है वही उसका इन्वायरमेंट, कॉल्ड इन्वायरमेंट, वही पर्यावरण या वातावरण कहलाता है। एंड द फैक्टर्स इफेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नोन एज इन्वायरमेंटल। और वो कारक जो उस जीव को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट मैंने प्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट में अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, उनको इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, वातावरणिक कारक कहते हैं। अर्थात दो टाइप ऑफ फैक्टर्स व्हिच causes the any living organism their environment is known as environmental factor। कोई भी कारक जो किसी जीव को उसके पर्यावरण में प्रभावित करता है उसी को पर्यावरणीय कारक या वातावरणिक कारक, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, आज हम लोग डिफरेंट साइंटिस्ट के अनुसार इसकी डिफिनीशंस पढ़ेंगे। तो डिफिनीशंस ऑफ इन्वायरमेंट, पर्यावरण की परिभाषाएं। पर्यावरण की परिभाषाओं के परिप्रेक्ष्य में भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने अपने विचार दिए हैं और अपने अनुसार परिभाषाएं बनाई। जैसे डगलस एंड रोमन हॉलैंड, अकॉर्डिंग टू डगलस और रोमन हॉलैंड, डगलस और हॉलैंड के अनुसार परिभाषा क्या है? इट इज ए डिस्क्रिप्शन, इट इज माने इन्वायरमेंट, किसके लिए आया है? इन्वायरमेंट के लिए। इन्वायरमेंट इज ए डिस्क्रिप्शन, यह वर्णन है किसका? ऑफ ऑल पावर। डिस्क्रिप्शन अध्ययन है, यह अध्ययन है किसका? ऑल पावर्स। ऑल पावर माने एक्सटर्नल पावर केवल बच्चों, इंटरनल पावर नहीं, बाह्य शक्तियों का, एंड इफेक्ट और प्रभाव। ये समस्त बाह्य शक्तियों और उसके प्रभावों का अध्ययन है, विच जो इफेक्ट प्रभावित करती हैं हैबिटेट को, बिहेवियर को, डेवलपमेंट को, एंड मैच्योरिटी, परिपक्वता को ऑफ लाइफ ऑफ एनिमल। उस एनिमल किंगडम, उस जीव समुदाय के जीवन, जीव समुदाय के जीवन के वास स्थान को, व्यवहार, बिहेवियर को और विकास तथा मैच्योरिटी, परिपक्वता को प्रभावित करती हैं, उसी को इन्वायरमेंट कहते हैं। अर्थात डगलस और रोमन हॉलैंड के अनुसार इन्वायरमेंट अध्ययन है किसका? समस्त बाह्य शक्तियों और प्रभावों का जो उस जीव समुदाय के स्वभाव, बिहेवियर, व्यवहार, विकास और परिपक्वता को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये तो इनके अनुसार था। और वुडवर्थ के अनुसार, दूसरे साइंटिस्ट हैं, वुडवर्थ के अनुसार क्या है? इन्वायरमेंट इज ए ऑल एक्सटर्नल पावर। इन्वायरमेंट क्या है? ऑल एक्सटर्नल पावर, वो सभी बाह्य शक्तियां एंड एलिमेंट्स, तत्व हैं, विच इफेक्ट द ऑल लाइफ ऑफ पर्सन, ऑल लाइफ ऑफ पर्सन। इन्वायरमेंट वो सभी बाह्य शक्तियां और तत्व हैं जो
व्यक्ति के जीवन को ऑल लाइफ टाइम ऑफ पर्सन, ऑल लाइफ टाइम, पूरे जीवन समय, पूरे जीवन काल तक उसको प्रभावित करती रहती है। ये क्या है? उर्वरक के अनुसार जो सीसी पार्क के अनुसार क्या है? When human, जब मनुष्य के सराउंडिंग, when human surrounded, जब मनुष्य सराउंडेड घिरा होता है इन ए स्पेशल प्लेस, एक विशिष्ट स्थान पर और स्पेशल टाइम, विशिष्ट समय, कोई भी मनुष्य विशेष अवस्था में विशेष समय पर घिरा होता है, ऑल कंडीशन, सभी परिस्थितियों से, वही उसका एनवायरनमेंट है, कॉल्ड एनवायरनमेंट। तो इस सीसी पार्क के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण डेफिनेशन दिए हैं। व्हेन ह्यूमन सराउंडेड, जब मनुष्य सराउंडेड घिरा होता है इन स्पेशल प्लेस, एक विशिष्ट स्थान पर, विशिष्ट टाइम, विशेष समय, ऑल कंडीशन, सभी परिस्थितियों से, वही उसका एनवायरनमेंट, वातावरण। एच फिटिंग के अनुसार दूसरे वैज्ञानिक हैं एच फिटिंग, इनके अनुसार बच्चों एनवायरनमेंट इज एडिशन। एनवायरनमेंट क्या है? एडिशन, योग है किसका? ऑफ इकोलॉजिकल फैक्टर्स, पारिस्थितिकी कारकों का, ऑफ ऑर्गेनिज्म। महत्वपूर्ण डेफिनेशन इन्होंने दिया है कि एनवायरनमेंट क्या है? इज एडिशन ऑफ इकोलॉजिकल फैक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म। यह पर्यावरण क्या है? जीवधारी के पारिस्थितिकी कारकों का योग है। वातावरण क्या है? पर्यावरण क्या है? जीवधारी के समस्त पारिस्थितिकी कारकों का योग ही वातावरण कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। ये फिटिंग के अनुसार था। और बोरान के अनुसार डिफिनीशन बच्चों, इन ए पर्सन इन्वायरमेंट, एक व्यक्ति में वातावरण, पर्यावरण, ऑल दैट इंक्लूडेड, वो सब कुछ सम्मिलित है। एक व्यक्ति के वातावरण में, पर्यावरण में वह सब कुछ सम्मिलित है। ऑल दैट इज इंक्लूडेड विच, जो इफेक्ट द ओरिजिन टू डेथ ऑफ पर्सन, जो व्यक्ति की उत्पत्ति, ओरिजिन टू डेथ, उसके बर्थ, जन्म से और उसके मृत्यु तक उसे क्या करती है? प्रभावित करती है। उन्हीं को वो सब कुछ चीजें जो व्यक्ति के उत्पत्ति से मृत्यु तक उसे प्रभावित करती रहती हैं, वही उस व्यक्ति का एनवायरनमेंट है। ये क्या है? पर्यावरण। इन ए पर्सन्स, एक व्यक्ति के पर्यावरण में वो सब कुछ सम्मिलित है। ऑल दैट इंक्लूडेड विच इफेक्ट द पर्सन ओरिजिन टू डेथ ऑफ पर्सन, उस व्यक्ति को उसकी जन्म से और मृत्यु तक प्रभावित करता है। उन सब चीजों को क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट। ये बोरान के अनुसार परिभाषा है। अब बच्चों रेंज ऑफ एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट, पर्यावरण की क्या रेंज है? तो बच्चों 16 किलोमीटर हाइट, 16 किलोमीटर ऊंचाई से लेकर और 4500 करोड़ क्षेत्रफल तक ये फैला हुआ है। अर्थात इतने सतह में इसी को बायोस्फीयर कहते हैं, जीवमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यावरण का वह क्षेत्र जहां तक, जितनी ऊंचाई और जितने क्षेत्रफल तक जीव रहते हैं या पाए जाते हैं या रह सकते हैं, उसी को जीवमंडल या बायोस्फीयर कहते हैं। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से जो है जीवमंडल को 3 भागों में बांटा गया है, जो है जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल। ठीक है ना? जल में रहने वाले, जल की गहराई और क्षेत्रफल तक जहाँ तक जीव पाए जाते हैं, स्थल पर जहाँ तक जीव पाए जाते हैं, वायुमंडल में जहाँ तक जीव पाए जाते हैं, उसी को जीवमंडल कहते हैं।
और जीव मंडल को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल 3 भागों में बांटा गया है। तो आज बच्चों हम लोग इस छोटे से वीडियो में पर्यावरण की परिभाषाएं पढ़ें और वो ऑल थिंग्स विच अफेक्ट द पर्सन, ऑल लाइफ, बर्थ टू डेथ, ओरिजिन टू डेथ इज नोन एज एनवायरमेंट। इस तरह से सभी ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल पावर्स एंड एलिमेंट्स विच इफेक्ट द पर्सन लाइफ इज नोन एज एनवायरमेंट। तमाम परिभाषाएं हम लोग पढ़ें, तो कुछ परिभाषाएं आप भी तैयार करिए, वीडियो को पूर्ण रूप से देखिए और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और प्लेलिस्ट से पीछे की वीडियो प्राप्त करके रिवीजन करते रहें। अब आपकी लास्ट यूनिट हम लोग पढ़ रहे हैं बॉटनी में, तो कोर्स का विशेष ध्यान देते हुए आप पीछे की चीज़ें रिवाइज करिए। 75% आपके बॉटनी के कोर्स लगभग समाप्त की तरफ है, 25% है उसको भी धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाएगा। थैंक यू।